बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं डेली लॉ पॉइंट। आज हम बात करेंगे साइट प्लान यानी कि नक्शा मौका के बारे में कि फौजदारी केस में नक्शे मौके की अहमियत, नक्शे मौके का तरीका, इसकी इकसाम और इसको बतौर शहादत जो अदालत है वो कैसे देखती है और इसको पढ़ने का तरीकेकार क्या है। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको साइट प्लान यानी कि नक्शा मौके के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आते हैं साइट प्लान यानी कि नक्शा मौका। ये कब बनाया जाता है? जब भी कोई वकूआ होता है, कोई भी अक्रंस होता है, ठीक है, तो जिस जगह पे ये वकूआ होता है उस जगह का एक नक्शा तैयार किया जाता है। पहला नक्शा जिसे जो है अनस्केल्ड साइट प्लान कहते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आईओ होता है, तफ्तीशी ऑफिसर, वो तैयार करता है। ठीक है, वो एक नक्शा तैयार करता है कि यहाँ पे मुलजम खड़ा था, यहाँ पे मुस्तगीस खड़ा था, यहाँ पे गवाहान खड़े थे, ये मुलजम ने यहाँ से ये कुछ किया, यहाँ से ये कुछ किया, इस पॉइंट से खून बरामद हुआ है, इस पॉइंट से रुई बरामद हुई, इस पॉइंट से जो कारतूस है उसके खौल बरामद हुई, या इस जगह से ये चीज कब्जे में ली गई। ठीक है, वो सारी चीजें या वो नक्शे मौके में जिक्र करता है, साइट प्लान में जिक्र करता है। नक्शे मौके दो मौकों पर तैयार किए जाते हैं। एक जहां पे वकूआ हुआ हो, जहां पे लड़ाई हुई हो, जहां पे जो अक्रंस वो हुआ हो, और दूसरा जहां से आला कत्ल या कोई मजीद कोई हथियार अगर अलग जगह से मुलजम से कोई चीज बरामद की गई हो, उसका भी एक अलहदा नक्शा मौका तैयार किया जाता है। ठीक है, ये अमूमन जो है ना, इसकी दो इकसाम है, अनस्केल्ड साइट प्लान और स्केल्ड साइट प्लान। इसका जो मुतलका पुलिस लॉज हैं, पुलिस रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो अनस्केल्ड साइट प्लान है, इसको हम रफ साइट प्लान भी कहते हैं। ये अमूमी तौर पर जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो तैयार करता है। ठीक है, गवाहान के बयानात के मुताबिक, मुस्तगीस के बयान के मुताबिक। ठीक है, और इसको जो वो अपनी केस डायरी है जो जिमनी है उसमें भी इस चीज का जिक्र करता है, उसमें 7 पॉइंट्स भी देता है, डिस्क्रिप्शन भी देता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इस तरह करके। ठीक है, और जो गवाहान होते हैं उनका अलहदा स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करता है 161 के तहत। ठीक है, अब उसके बाद आता है जी स्केल्ड साइट प्लान, नक्शा मौका बास्केल। ठीक है, ये नाम से ही जाहिर है कि बास्केल के ऐसा जो प्रॉपर नक्शा हो कि जो ए से बी तक एक प्रॉपर एक इंचेस के हिसाब से, फुट के हिसाब से, कि मुलजम और उस गेज का कितना फासला था, इस पॉइंट का इस पॉइंट से कितना फासला, प्रॉपर गाइडेंस के जरिए प्रॉपर। ठीक है, उसमें हर चीज का फासला, हर चीज का जो है वो तनाजुर, हर चीज की तफसील दी जाती है। ठीक है, वो अपना दूसरा जो है ना नक्शा मौका, उस पर वो स्केल रख के वो सारे मिलीमीटर्स में उसको काउंट करके वो सारी चीजें वो बता सकता है। तो इस ये जो स्केल्ड साइट प्लान है, ये दो बंदे तैयार करते हैं। अगर अमूमी तौर पर जो वकूआ है वो किसी ज़राई अराजी में हुआ हो, तो अमूमी तौर पर जो पटवारी होता है वो नक्शा तैयार करता है। और अगर ये वकूआ किसी बाजार में, किसी घर में, किसी कस्बे में, किसी टाउन में, किसी सिटी में, किसी आबादी वाले जगह पर हो, तो वहां पर जो ड्राफ्ट मैन होता है, जो नक्शा नवीस, प्रॉपर नक्शा नवीस होता है, वो तैयार करता है अमूमी तौर पर। ठीक है, अनस्केल्ड साइट प्लान की इनकी तकरीबन 3-3 कापियां तैयार की जाती है तकरीबन। ठीक है, लेकिन स्केल्ड साइट प्लान के हवाले से जो जिक्र है वो 2 कापियों का है। ठीक है, और अनस्केल्ड के 2 कापियों का और स्केल्ड साइट प्लान का 3 कॉपियों। जो नक्शा मौका है सारा, ये सारा ब्लैक कलर में जो है वो पॉइंट आउट किया जाता है, ब्लैक कलर में सारी उसकी एंट्री की जाती है। लेकिन अगर उस नक्शे मौके पर जो स्केल्ड साइट प्लान है उस पर मजीद कुछ चीज एडिशनल ऐड की जाती है पुलिस की तरफ से, तो वो रेड कलर में साथ नोट कर देती है। ठीक है, इसकी जो पुलिस रूल्स इसे डील करते हैं वो चैप्टर 25 है, चैप्टर 25 है, उसका जो रूल है 13 और 14, ये साइट प्लान के मतलब इनको आप मजीद पढ़ सकते हैं, इनमें सारी डिटेल दी गई है। ठीक है, और इसको ये साथ में जिम्मी में भी ऐड किया जाता है। और अगर इसकी एविडेंसी वैल्यू के वाले से बात करें तो ये कोई सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये एक तायदी शहादत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसको जो क्यूएसओ के आर्टिकल है वो 21 और 22 ये डील करते हैं, उनके तहत ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है, मजीद नक्शा मौके के हवाले से
अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप वीडियो को कमेंट में जाकर या व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं। दुआ के लिए याद रखिएगा। अल्लाह।